तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। देखिए सर, क्या है कि मेरा एक कंस्ट्रक्शन का व्यापार है, छोटा सा मकान बनाने का। तो अभी क्या है कि कुछ समय पहले मैंने 2019 के अंदर एक मकान शुरू किया था एक पार्टी का, किरण वैष्णव, वाइफ ऑफ दीपक शर्मा। इन्होंने मेरे से मकान बनवाया स्टीफन चौराहे के पास, अपने रानी पैलेस के पीछे। तो इनका जब मैंने मकान बनाना शुरू किया तो मकान बनाते बनाते लगभग 2 साल हो गए, क्योंकि उन्होंने बीच में पैसे नहीं दिए मेरे को, और उसके बाद में लॉकडाउन भी लग गया था इस वजह से। फिर उन्होंने जब मैंने मकान इनका कंप्लीट किया तब वापस लॉकडाउन लग गया, और इस दरमियान जब लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर ये जो मकान मालिक है वो मकान मालिक मकान के ताले तोड़कर मेरा सामान जो उसमें रखा हुआ था वो खुर्द-बुर्द करके और मकान में शिफ्ट हो गए। और जब मैंने इनसे हिसाब किताब किया कि भाई मेरे मकान के जो पेटे पैसे बाकी हैं वो पैसे आप दो, तो इन्होंने 9 लाख रुपए का हिसाब था, इन्होंने मेरे को 7 लाख रुपए का चेक दिया। जो 7 लाख रुपए का चेक मैंने जब बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया। तो जब वो बाउंस हुआ हुआ चेक मैं लेने गया, जब मैं बैंक गया तो मुझे पता पड़ा कि वो चेक बाउंस हो गया। तो मैं जब उस चेक को लेने गया तो मुझे पता पड़ा कि वो चेक पहले से ही जिसका चेक है दीपक शर्मा वो ले जा चुका है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि भाई चेक मेरा है, जो चेक मैंने मेरे खाते में लगाया वो आप उस व्यक्ति को कैसे दे सकते हो जो व्यक्ति ने मुझे चेक दिया, और जबकि वो डिसऑनर हुआ चेक है। तो ऐसा करके 7 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। फिर मैंने बैंक से कहा, इन पे कार्रवाई करने के लिए बैंक से कहा कि भाई आप FIR दर्ज कराओ। कौन सी बैंक है, कहाँ पर है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, HBU ब्रांच है, पुष्कर रोड पे। तो मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि भाई आप तुरंत प्रभाव से भी आधा घंटा हुआ उसको चेक लेके गए हुए, आप तुरंत प्रभाव से उसे कार्रवाई करो और उसको रोको और चेक मेरा रिकवर करवाओ। तो बैंक मैनेजर जो है उन्होंने ऐसे कहा कि आप 5 बजे आना, हमारा लीगल एडवाइज़र आपसे बात करेगा। तो मैंने कहा कि आप मेरे को CCTV फुटेज दे दो, तो मैं क्या मेरी जानकारी निकालूँ कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे चेक गायब हुआ, कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। तो बैंक वालों ने मुझे मना कर दिया कि वो CCTV फुटेज नहीं है। फिर मैंने बैंक वालों ने FIR दर्ज करी, ना मेरे को CCTV फुटेज दी, और मेरे को रोज़ टालते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके टालते रहे। उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने इस प्रकरण की FIR दर्ज करवाने चाहिए कृष्णगंज थाने में, तो वहाँ पे मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। FIR दर्ज नहीं गई, काफ़ी समय तक FIR मेरी दर्ज नहीं हुई। तो फिर मैंने कोर्ट से, जो हमारे वकील है गजवीर सिंह चुंडावत, उनके द्वारा कोर्ट के द्वारा मैंने FIR दर्ज कराई। आज उसको भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई बैंक मैनेजर को बुला के कोई पूछताछ नहीं की गई, और किसी तरह से मुझे कोई अभी तक न्याय नहीं मिला। बल्कि 1-2 बार जब मैं गया तो मुझे कुछ कम पैसों के लिए समझौता करने के लिए उस पार्टी ने कहा, थाने के अंदर ही कहा कि भाई आप है ना ऐसा करो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से 3 लाख रुपए ले लो, लेने हो तो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई 9 लाख रुपए के 3 लाख रुपए कैसे ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कुछ काम बाकी है। तो मैंने कहा काम मैं पूरा करवा के दे रहा हूँ, और अगर काम बाकी है तो काम के लिए बैंक से कहा कि भाई आप FIR दर्ज कराओ। कौन सी बैंक है, कहाँ पर है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, HBU ब्रांच है, पुष्कर रोड पे। तो मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि भाई आप तुरंत प्रभाव से भी आधा घंटा हुआ उसको चेक लेके गए हुए, आप तुरंत प्रभाव से उसे कार्रवाई करो और उसको रोको और चेक मेरा रिकवर करवाओ। तो बैंक मैनेजर जो है उन्होंने ऐसे कहा कि आप 5 बजे आना, हमारा लीगल एडवाइज़र आपसे बात करेगा। तो मैंने कहा कि आप मेरे को CCTV फुटेज दे दो, तो मैं क्या मेरी जानकारी निकालूँ कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे चेक गायब हुआ, कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। तो बैंक वालों ने मुझे मना कर दिया कि वो CCTV फुटेज नहीं है। फिर मैंने बैंक वालों ने FIR दर्ज करी, ना मेरे को CCTV फुटेज दी, और मेरे को रोज़ टालते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके टालते रहे। उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने इस प्रकरण की FIR दर्ज करवाने चाहिए कृष्णगंज थाने में, तो वहाँ पे मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। FIR दर्ज नहीं गई, काफ़ी समय तक FIR मेरी दर्ज नहीं हुई। तो फिर मैंने कोर्ट से, जो हमारे वकील है गजवीर सिंह चुंडावत, उनके द्वारा कोर्ट के द्वारा मैंने FIR दर्ज कराई। आज उसको भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई बैंक मैनेजर को बुला के कोई पूछताछ नहीं की गई, और किसी तरह से मुझे कोई अभी तक न्याय नहीं मिला। बल्कि 1-2 बार जब मैं गया तो मुझे कुछ कम पैसों के लिए समझौता करने के लिए उस पार्टी ने कहा, थाने के अंदर ही कहा कि भाई आप है ना ऐसा करो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से 3 लाख रुपए ले लो, लेने हो तो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई 9 लाख रुपए के 3 लाख रुपए कैसे ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कुछ काम बाकी है। तो मैंने कहा काम मैं पूरा करवा के दे रहा हूँ, और अगर काम बाकी है तो काम के बदले में जो 1,50,000 रुपये का काम है आप उसके पैसे रोक लो, जब मैं काम पूरा करा दूँगा तब मेरे को दे देना। परंतु वो माना नहीं, और उसको किसी न किसी पुलिस अधिकारी का, अफसर का, मुझे सुनाई में आया कोई का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि वो जो प्लॉट उसने खरीदा वो किसी पुलिस अफसर का है, तो उसका संरक्षण उसको मिला हुआ, और उसकी धमकी देकर न तो वो पैसे दे रहा है और न वो जो है पुलिस उससे मेरे को न्याय दिला पा रही है।
और न अभी तक कोई कार्रवाई हुई, न बैंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। और अभी तक मैं न्याय की गुहार लगाने के लिए फिर इसलिए मैं एसपी ऑफिस आया। एसपी साहब को मैंने कहा कि मेरा प्रकरण तो दर्ज कर लिया गया कोर्ट के द्वारा, परंतु अभी तक मेरे को न्याय नहीं मिला, तो आप या तो जांच अधिकारी चेंज करो या मेरे को न्याय दिलाओ। एसपी क्या बोला? एसपी साहब ने कहा कि आपकी बात पूरी तरह से सुन ली गई है और जो भी इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं वो आप कार्रवाई करेंगे और आपको न्याय दिलाया जाएगा। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम दिनेश खंडेलवाल, ठीक है, मेरा कंस्ट्रक्शन का।